Welcome to this session of Gyan Deep. Today we will start our new chapter, Deep Water, written by William Douglas. यहाँ पे जो है आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डीप वाटर, गहरा पानी. तो यहाँ पे जो विलियम डॉगलस ने जो है यहाँ पे अपना बताया है, अपने बारे में बताया है किस तरह से उनको जो है किसका फियर था, चाइल्डहुड फियर था पानी के अंदर जाने का. तो जब उनका 10-11 साल की उम्र में उनको फिर से जो है मन में आया कि हाउ टू ओवरकम दिस फियर, कि इस फियर से कैसे हम बाहर आएं, तो उन्होंने एक YMCA जो है वहाँ पे एक पूल, याकिमा रिवर, अमेरिका की जो है एक याकिमा रिवर है जो याकिमा स्टेट में है. तो वहाँ पे जो है एक पूल है और उसमें जो है वो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी देता है क्या सीखने की, स्विमिंग सीखने की. तो उसका पूरा नाम क्या है, यंग मेंस YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक संस्था है. YMCA का फुल फॉर्म क्या है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक संस्था है जो कि अपॉर्चुनिटी देती है स्विमिंग सिखाने के लिए, जो है अवसर देती है. तो यही अवसर जो है राइटर को या ऑथर को मिला कि इस फियर से, जो उनका बचपन का फियर था, तो 10-11 साल की उम्र में जो है फिर से उनके मन में आया कि मैं जो हूँ क्या सीखूं, स्विमिंग सीखूंगा और इस डर से बाहर आऊंगा. तो वो उन्होंने क्या ज्वाइन करा, YMCA जो है एसोसिएशन को ज्वाइन करा. और जो कि कितने थे, और उनकी मदर जो बताती थी जो याकिमा रिवर है वो बहुत डेंजरस है, और यही बातें जो है उनके दिमाग में चलती रहती थी कि कई इंसिडेंट जो है उस रिवर में हो चुके थे. तो उनकी मदर जो है उनको उन खतरनाक इंसिडेंट्स के बारे में बताती रहती थी. तो उनके माइंड में यही चलता रहता था. तो एक बारी जो है उनको अवसर मिला इसको ज्वाइन करने का. तो जो YMCA जो है पूल जो था वो कैसा था, साइड से तो शैलो था और बीच में काफी डीप था. तो उसी को हम जो है अभी रीड करेंगे. तो डीप वाटर जो चैप्टर है हमारा, ये 3rd चैप्टर है. विलियम डॉगलस ने इसको लिखा है, जिनका जो 1898 से जो है 1990, वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. तो उन्होंने जो है बैचलर डिग्रीज ली, ग्रेजुएशन तक करा था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में. ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. याकिमा जो है एक स्टेट है अमेरिका में, वहां पे उन्होंने जो है 2 years तक जो है क्या करा था, टीचिंग करी थी. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. तो ये उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. तो इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फेयर ऑफ वाटर. इसमें जो ये स्टोरी हमारे पास है, इसमें इन्होंने अपने फेयर ऑफ वाटर, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवर केम इट, और फाइनली किस तरह से इससे बाहर आए थे वो. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट इज डिस्कशन ऑफ फेयर. और यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने अपने फेयर को डिस्कस किया है. It had happened when I was, ये कब की बात है, जबकि वो कितने साल के थे, 10-11 साल के थे, 10 और 11 years old. I had decided to learn to swim. और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि स्विम फिर से करेंगे, क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड का जो फियर था, डर था बचपन का, उससे कैसे ओवरकम है. तो देयर वॉज ए पूल एट द YMCA. तो वहाँ पे क्या था, एक पूल अभी मैंने बताया था आपको, याकिमा स्टेट है और याकिमा ही रिवर का नाम भी है. और वहाँ पे क्या है, YMCA मीन्स यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, संस्था है एक जिसने जो है वहाँ पे पूल है इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और वो जो है वहाँ पे सबको अवसर देती है स्विमिंग सीखने के लिए. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेजरस. जो याकिमा रिवर है, ट्रेजरस मीन्स डेंजरस, खतरनाक है. मदर कंटिन्यूअली वॉन्ट अगेंस्ट इट. और जो उनकी मदर थी वो हमेशा उनको क्या करती थी, इसके बारे में वॉन्ट करती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड. और वही जो है उनके माइंड में चलता रहता था कि मदर की बातें.
द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और उनकी मदर जो है जितने भी इंसिडेंट होते थे ड्रॉनिंग के, डूबने के रिवर में, तो वो सारे जो है वो ऑथर को या राइटर ऑथर को जो है बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, बट जो ये YMCA पूल था, जो इनकी संस्था का पूल था, वो क्या था, एक सेफ था, यहाँ पे कोई डर नहीं था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। कितना डीप था, गहरा था? एट द शैलो एंड, जो शैलो एंड थे, जहाँ पे ज्यादा गहरा नहीं था, शैलो था वाटर, वहां पे 2 or 3 feet डीप, ज्यादा गहरा नहीं था, 3 feet डीप था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी साइड ये कितना था, 9 feet डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। राइटर कह रहे हैं कि मैंने क्या लिया था, एक वाटर विंग्स। क्या प्रिपरेशन करी थी उन्होंने पूल में जाने से पहले, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन में भी है, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और पूल की तरफ चले। क्या था उनके साथ, वाटर विंग्स। आई हेटेड टू वॉक, यहाँ पे ये मैप दिया गया है, ये याकिमा रिवर का मैप है, और ये देखो यहाँ पे जो है याकिमा यहाँ पे एक स्टेट है अमेरिका का, तो ये रिवर है याकिमा रिवर, और ये काफी जो है एलन्सबर्ग यहाँ पे एक जगह है, और ये जो है रिवर इज वेरी ट्रेचरस, डेंजरस है ये रिवर। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है, और ये इसका याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर। जो वहाँ पे रिवर बहती है, कोलंबिया रिवर बहती है, उसकी एक ये क्या है, सहायक ट्रिब्यूटरी है एक याकिमा रिवर। रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA, द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकमा पीपल, उनके बाद में उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। तो ये याकिमा रिवर यहाँ पे मैप में शो करी गई है। तो राइटर कह रहे हैं कि जब मैं पूल में गया तो मेरे पास क्या था, 1 pair ऑफ विंग्स, एक पेयर विंग का था, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि नेकेड इनटू इट, कि पानी के अंदर नेकेड जाए, एंड शो माय स्किनी लेग्स, पतली पतली टांगे जो है, स्किनी लेग्स माने दुबली पतले जो है टांगे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो नेकेड है। बट आई सबड्यूड मीन्स ब्रॉट अंडर कंट्रोल, और वो जो सबड्यूड माने अपने आप को नियंत्रित करना, और उन्होंने अपने को नियंत्रित करा, क्योंकि पानी में तो कपड़े पहन के तो जाएंगे नहीं स्विमिंग करने, तो वहां पे लिखा था कि उनको ये पसंद नहीं था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, और मैंने जो अपने प्राइड को जो है कंट्रोल करा और मैंने चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन, तो यहाँ पे जो एवर्सन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, जो मेरे को डिसलाइक, मतलब क्योंकि जो बचपन का फेयर था, तो उनको शुरू में क्या लगता था, अच्छा नहीं लगता था, तो एवर्सन मीन्स डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसके अंदर गया। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, और यहाँ पे जो है राइटर ने जो है अपने बारे में बताया है कि ये जो मेरे को स्ट्रॉन्ग जो डिसलाइक था वो कब था, अपने बारे में बताया कि बचपन की बात बताई है उन्होंने। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, कब उनके मन में डर था, जब वो 3 और 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उनके फादर जो है उन्हें कैलिफोर्निया के बीच में ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ किसको बोलते हैं, समुद्री झाग। जब वो जो है, जब पानी बहुत तेजी से बहता है तो वहां पे क्या इकट्ठे हो जाते हैं, फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स ऑफ द सी के जो वेव्स से जो है वहां पे फोम इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं सर्फ। तो सर्फ का मीनिंग क्या है, झाग, प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, जो समुद्री झाग। तो वहां पे जो है वो दोनों खड़े थे, कौन कौन, राइटर और एंड हिज फादर। आई हंग ऑन टू हिम, जैसे छोटे बच्चे हैं, 3-4 साल के थे, तो सोच लो कितने छोटे रहे होंगे, तो वो उनके ऊपर हंग थे, गोद में थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और जब रिवर, जब सबको पता होगा जब लहरें चलती हैं, वेव्स चलती है समुद्री, तो उन्होंने उनको टच करा और स्वेप्ट ओवर मी। तो राइटर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर से वो चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं क्या था, पानी के अंदर क्या हो गया, बरीड माने छिप गया, अंदर चला गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मेरी जो सांसें क्या हो गई थी, वो ब्रीथ रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर गया था। तो यही वाला डर जो था उनको, चाइल्डहुड फेयर। फादर लाफ्ड, फादर जो थे वो हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स,
परंतु राइटर कह रहे, फादर तो हंस रहे थे, परंतु जो राइटर थे डॉगलस थे, विलियम डॉगलस, उनको के जो दिल में क्या था, एक डर सा था। क्यों डर था? क्योंकि जो ओवर पावरिंग फोर्स माने जो लहरें जो है उनको हरा रही थी, डरा रही थी, उनसे जो है उनके दिल में जो था एक डर सा बैठ गया था। My introduction to YMCA swimming pool revived माने again, bring again। और जो उनका YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन संस्था के जो स्विमिंग पूल में मेरा इंट्रोडक्शन, ब्रिंग अगेन अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। और दोबारा से रिवाइव माने ब्रिंग अगेन जो उनकी अनप्लेजेंट मेमोरीज, जो उनको अच्छी नहीं लगती थी मेमोरीज, जो उनकी बचपन की, जब 3-4 साल के थे, स्टर्ड चाइल्डहुड फियर्स, और फिर से वो डर जो है उनको रिमाइंड हो गया, फिर से याद आ गया उनको। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। और थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो क्या करते हैं, गैदर्ड माने इकट्ठा करते हैं। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। और वो अपने जो नए वाटर विंग्स जो है पेयर लेके गए थे, उससे जो है वो वहां पे पैडलिंग करने लगते हैं। वॉचिंग द अदर बॉयज, और जहाँ पे और भी जो पूल पे और भी बच्चे होंगे लड़के, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग माने कॉपी। और उनको देख देख के कॉपी करने लगे वो, एपिंग मीन्स कॉपी, तो उनको देख देख के वो फिर सीखने लगे। I did this 2 or 3 times on different days। और जो राइटर कह रहे हैं, विलियम डॉगलस कह रहे हैं कि मैं जो है ये बार बार जो है 2-3 दिन में, अलग अलग 2-3 दिन में मैंने 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। मतलब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे थे, परंतु तभी जो है मिस एडवेंचर माने दुर्घटना घटी। और क्या दुर्घटना घटी? आई वेंट टू द पूल। एक दिन जब वो पूल पे गए, वेन नो वन एल्स वॉज देयर। अब जब वो थोड़ा थोड़ा सा इजी से फील करने लगे, पानी में स्विम करने लगे, 2-3 दिन में उन्होंने प्रैक्टिस कर दी थी, परंतु ये घटना घटी। अब ये क्वेश्चन है आगे कि क्या डिसएडवेंचर हुआ था उनके साथ। तो ये हुआ था कि एक दिन जो है वो पूल के किनारे जो थे, जब कोई भी नहीं था वहां पे, द प्लेस वॉज क्वाइट। और जो प्लेस थी वो जो थी क्या थी, बहुत ज्यादा कैसी थी, क्वाइट थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी क्या था, रुका हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो बॉटम में टाइल लगी हुई थी, पूल में जो है टाइल लगी थी, वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। और वो जो पानी था, जो पूल था, उसमें क्या थी, टाइल्स लगी हुई थी, और इतनी चमक रही थी, वो इतनी साफ थी जैसे कि हमारा बाथ टब साफ होता है। आई वॉज टिमिड माने शाय, अबाउट गोइंग इन अलोन। और उन्हें जो है क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्हें डर लगने लगा, शाय फील कर रहे थे, डर नहीं लग रहा था, शाय फील कर रहे थे, तो और कोई भी नहीं था वहां पे, अकेले थे, तो वो पूल के क्या थे, साइड में, और लोगों का क्या करने लगे, वेट करने लगे, इंतजार करने लगे। I had not been there along when it came a big bruiser। अब ब्रूसर किसको बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉय जो है वहां पे आया, ठीक है, एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला जो है, एक स्ट्रॉन्ग लड़का जो है वहां पे आया। प्रोबेबली 18 years old। कितने साल का था वो, 18 years का था, 18 साल का सॉरी 18 years old था। He had thick hair on his chest, और उसके चेस्ट में भी बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles। और जो उसकी सारी जो है एक जो था फिजिकल जो फिट था वो लड़का, और उसके लेग्स और आर्म्स भी जो थे रिपलिंग मसल्स, मैंने उसकी मसल्स जो है साफ जो है दिख रही थी, रिपलिंग मसल्स। He yelled माने shouted, हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कि तुम्हें डूबना। उसने कहा हाई स्किनी माने पतलू, उसको बोल रहा था उसने कि पतलू की जो तुम्हें जो है पानी में डूबना जो है कैसा लगेगा। तो यहाँ किसने बोला ये, हु सेड, द स्ट्रॉन्ग बॉय। किससे बोला, राइटर से बोला, विलियम डॉगलस से बोला। ही
yelled, उसने ही yelled, बहुत जोर से बोला, हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम्हें यहाँ पे डूबना कैसा लगेगा। तो अभी हमने ये पढ़ा है, तो इसको मैं ब्रीफ में बता दूं कि क्या हमने पढ़ा था कि जो विलियम डॉगलस हैं, कि जो उनका चाइल्डहुड फियर था, क्या था चाइल्डहुड फियर, कि पानी में एक बारी जो है जब वो 3-4 इयर्स के थे तो उनके फादर जो हैं उनको कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया बीच में ले गए थे, और वहां पे जो है पानी की लहरें जो हैं इतनी तेजी से आई और वो जो है उसमें बरीड हो गए थे, नीचे चले गए थे, और उनको ऐसा लग रहा था उनका दम घुटने लगा है, और उनके फादर जो है हंस रहे थे। तो इससे उनको ओवरकम आना था, बाहर आना था इस फियर से। तो एक बारी जो है उनको, जब वो 10-11 साल थे, तो उन्होंने कहा जो मेरा चाइल्डहुड फियर है इससे ओवरकम कैसे आऊं। तो एक बार उन्हें मौका मिला कि YMCA जो है एसोसिएशन के जो पूल है याकिमा रिवर में है, वहां पे जाके जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो 10-11 साल की उम्र थी, तो वो वहां पे क्या करने गए, ये सीखने के लिए गए थे, और उन्होंने अपने साथ एक क्या लिया था, पेयर ऑफ विंग, और 2-3 दिन की प्रैक्टिस लोगों को देख देख के, बच्चों को देख देख के उन्होंने सीख ली थी। और जब वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगे कि स्विमिंग सीखने लगे, तो एक दिन जो है एक स्ट्रांग बॉय ने जो है उनको क्या करा, आया वहां पे और शाउट करके उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें डूबना पसंद है। तो अभी यहाँ तक जो जितने क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि When did the writer join? फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैंने पहले पढ़ाया था उसी से मैंने आपको बताया था, When did the writer join the YMCA pool and why? जब वो 10 और 11 years के थे, the writer was then 10 और 11 years old. He had a childhood fear of water. उस समय उनको क्या था, चाइल्डहुड फियर था, पानी का डर था एक। He wanted to get over this fear. वो इससे बाहर आना चाहते थे। The YMCA had a swimming pool. और YMCA के पास क्या थे, अपने पूल थे। It offered an opportunity. और वहां पे उनको अवसर मिला to learn to swim, कि कैसे तैरना सीखते हैं। That was why the writer decided to join it. यही कारण था कि उन्होंने इसको ज्वाइन करा। तो this is the answer of first question. Now come to the second question. What did the writer do to learn swimming at the YMCA pool? Writer ने जो है YMCA pool में तैरना सीखने के लिए क्या किया? तो क्या किया उन्होंने? The writer got उन्होंने क्या करा, एक न्यू वाटर विंग ली अपने साथ। He tried to gather confidence, और जो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था उसको गैदर करा उन्होंने। Gathered the confidence by looking at the other boys. जो बच्चे वहाँ पे तैर रहे थे, सीख रहे थे, उनको देख के जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस को गैदर करा। He would try to paddle with his new water wings. अपनी नई वाटर विंग से उन्होंने फिर से पैडलिंग करनी शुरू करी। He did this 2 or 3 times on different days. 2-3 दिन जो है उन्होंने डिफरेंट डेज में जो है प्रैक्टिस करी। He began to feel at ease in the water. और थोड़ा सा वो जो है ease फील करने लगे तैरने में, स्वयं जो है सुविधा पूर्वक जो है वो तैरने लगे थे। तो आंसर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का? The writer was then 10 or 11 years old. He had a childhood fear of water. He wanted to get over this fear. The YMCA had a swimming pool. It offered an opportunity to learn how to swim. That was why the writer decided to join it. And second question, what did the writer do to learn swimming at the YMCA pool? The writer got a new pair of water wings. He tried to gather confidence by looking at the other boys. He would try to paddle with his new water wings. He did this 2 or 3 times on different days. He began to feel at ease in the water. और थर्ड क्वेश्चन, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग जो है लिख रहे होंगे ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA pool and why? What did the writer do to learn swimming
at the YMCA pool. Third question है, describe the writer's childhood experience when he was 3 or 4 years old. जब राइटर कितने साल के थे? 3-4 साल के थे, तो उनका जो अनुभव, एक्सपीरियंस क्या था, उसको आपको डिस्क्राइब करना है. द राइटर्स फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया. उनके फादर उनको कहाँ ले गए थे? कैलिफोर्निया बीच में ले गए थे, समुद्र तट के पास. दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन द सर्फ. और वो जो है समुद्री, मैंने अभी बताया था कि जो वेव्स जो है फोम बनाती हैं, उसको बोलते हैं सर्फ. तो स्टैंडिंग टुगेदर इन द सर्फ, द राइटर वाज क्लिंगिंग टू हिज फादर, बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड स्वेप्ट ओवर हिम. और जो एक तेजी से वेव आती है और वो जो है उनके ऊपर आ जाती है और वो नीचे बरीड हो जाते हैं पानी में. हिज फादर लाफ्ड, his breath was gone. His father laughed, but he was frightened. परंतु जो डॉगलेस है, विलियम डॉगलेस, वो कह रहे हैं मुझे डर लगने लगा. It left in his heart a fear of the water. और इसी वजह से जब वो पानी के नीचे बरीड हो गए थे, तो उन्हें जो है यही डर जो था आज भी उनके किसमें था? हार्ट में था, दिल में था. क्या था? फियर ऑफ वाटर. पानी के अंदर जो घुसना उन्हें डर लगने लगा था. तो आंसर क्या है? एक बार आई एम रिपीटिंग द आंसर एंड द क्वेश्चन. डिस्क्राइब द राइटर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सॉरी व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. जब वो 3 और 4 साल के थे, तो उनका जो बचपन का एक्सपीरियंस क्या था? तो क्या था उनका? द राइटर्स फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया. दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन द सर्फ. द राइटर वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर, बट ए स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड स्वेप्ट ओवर हिम. ही वॉज बरीड इन वाटर. हिज ब्रीथ वॉज गॉन. हिज फादर लाफ्ड, बट ही वॉज फ्राइटेंड. ही लेफ्ट इन हिज हर्ट ऑफ फियर ऑफ द, इट लेफ्ट, क्या लेफ्ट हो गया था? इन हिज हर्ट ऑफ फियर ऑफ द वाटर. यही डर था. और अब जब वो 10-11 साल के हो गए थे, तो उन्होंने क्या करा था? फिर से इस डर से, जो चाइल्डहुड फियर था, उससे बाहर आने के लिए उन्होंने फिर से डिसाइड करा था कि वो क्या ज्वाइन करेंगे? YMCA. YMCA का फुल फॉर्म क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन. इनके अपने पूल थे जो कि लोगों को क्या करते थे? अपॉर्चुनिटी देते थे हाउ टू स्विम. तो ऐसे ही जो है यहाँ पे विलियम डॉगलस कहते हैं कि मैंने भी इस डर से, जो उनका चाइल्डहुड फियर था, इससे बाहर आने के लिए उन्होंने क्या ज्वाइन करा? YMCA पूल ज्वाइन करा. और धीरे धीरे जो है वो पानी के डर से जो है धीरे धीरे से जो है वो फेमिलियर होने लगे कि कैसे हाउ टू स्विम, और इजी फील करने लगे. वहाँ पे जब 2-3 दिन उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, तो उनको अच्छा लगने लगा था. जब वहाँ पे जो और लड़के भी तैर रहे थे, सीख रहे थे, तो उनको देख देख के जो है, एपिंग कहा था मैंने एक वर्ड, कि उनको कॉपी कर करके वो भी सीख गए थे और एक कंफर्टेबल फील कर रहे थे. और जो उनके अंदर डर था वो धीरे धीरे जाने लगा. परंतु एक दिन क्या होता है कि उनके पास कौन आता है? एक लड़का, स्ट्रांग एग्रेसिव बॉय आता है. और वो जो है जब एक दिन जो है वो पूल में जाते हैं और अकेले बैठे होते हैं, तो वहाँ पे वो लड़का उनको बोलता है शाउट करके, और जिसकी मसल्स भी काफी दिख रही थी, और उनको बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे पानी में क्या है? डक्ड मने डूबोगे, इसके नहीं, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, और जो क्वेश्चंस डिस्कस करें ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे, और आप लोग जो है ये घर में करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.